तो आज हम एक बार फिर राहुल गांधी की यात्रा पर बात करेंगे, लेकिन हमारा बातचीत के केंद्र में राहुल गांधी की यात्रा किस तरीके से सफर तय करते हुए आगे बढ़ रही है इस पर नहीं रहेगी, बल्कि कल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें उनके प्रशंसक वीर सावरकर के नाम से पुकारते हैं, उनको लेकर जिस तरीके का स्टैंड एक बार फिर सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया, पत्र की कॉपी दिखाई जो माफीनामे के तौर पर थी, उस पर बात करेंगे। पूरे देश में तो नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में कम से कम राहुल गांधी के इस स्टैंड ने एक उबाल ला दिया है। उद्धव ठाकरे, जो इस समय कांग्रेस के साथ मिलकर सियासत कर रहे हैं, उनके लिए संकट पैदा कर दिया है। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी किस मिशन पर निकले हैं। राहुल गांधी निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा के संकल्प के साथ, मतलब भारत को एकजुट करना है। और अगर सावरकर को लेकर वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो ये भारत को जोड़ने की कोशिश के तौर पे है या भारत को तोड़ने की कोशिश के तौर पर है, ये उनके आलोचक सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि अपने आज़ादी के संदर्भ में जुड़े हुए महानायकों के संदर्भ में कीचड़ उछालने का जो सिलसिला पिछले कुछ समय से चल रहा है, ये कहाँ जाकर रुकेगा। वर्तमान सरकार में मंत्री हैं किरण रिजिजू, और देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर पत्र लिख रहे हैं। क्या उसकी प्रतिक्रिया में राहुल गांधी ने यह स्टैंड लिया है, इस प्रकार की बात कही है? ना नेहरू की आलोचना का यह तरीका सही ठहराया जा सकता है, ना ही सावरकर को लेकर ये सवालों को इस तरीके से व्यक्त किया जाना जायज़ ठहराया जा सकता है। विनायक दामोदर सावरकर के संदर्भ में कई सारे पहलू हैं, हम उन पहलुओं पर आज बात करेंगे। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि आखिर इतिहास के इन पन्नों को इस तरीके से पलटने से भविष्य के संदर्भ में क्या हासिल होने जा रहा है। क्या कुछ ऐसा इससे हासिल होगा जिसके तहत आने वाले भविष्य को लेकर उम्मीद जागेगी। ये सवाल है। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है। हम कोशिश करेंगे इसके संदर्भ में तथ्यपरक बातचीत हो सके, भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर हो सके। तो जुड़िएगा मेरे साथ आज रात 8 बजे चर्चा में INA टीवी पर इस अहम मसले का हिस्सा बनने।